तो ये बूट स्पेस अनलॉक करने का नया तरीका है भाई। जितना ब्लिंक करता रहता है यानी उतना वो चार्ज है। नेक्सॉन से ना ज्यादा हल्की सी वाइडर है इन्हें। सीटिंग कंफर्ट थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही तोड़ू स्क्रीन है ये, जिसकी वजह से आपकी रेंज ड्रॉप हो जाएगी। ओ, तो आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को भी चार्ज कर सकती है। ये हो गया पीछे, ये हो गया ऊपर का हो ऊपर, गया। पीछे वाले को ये मिलेगा लव एट फर्स्ट साइट। 500 लीटर का बूट स्पेस है भाई। मेजर फीमेल्स करती हैं, नो ऑफेंस। हे टाटा ओपन सनरूफ, वो बैठने पे पता लगती है क्योंकि इसका फ्लोर टॉप स्पीड। ओके सो आज अपने पास आ चुकी है भाई टाटा की कर्व ईवी का सबसे टॉप मॉडल। 55 किलोवाट इसका बैटरी पैक है और ये इम्पावर्ड वाला मॉडल है, इम्पावर्ड ए। और विशाल भाई से लेके, विशाल भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, मैं भी। तो विशाल भाई ने गाड़ी खरीदी है, विशाल भाई से आज हम सब कुछ पूछने वाले हैं। विशाल भाई ने क्यों खरीदी, कितने खरीदी, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, इसके अलावा किस किस से इसे कंपेयर करा था, क्या क्या इन्होंने सोचा था लेने से पहले, सब कुछ। अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस देना है अपना, आप दिल्ली एनसीआर से हो, इलेक्ट्रिक कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, बस हो भाई, जो भी आपको देना है डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम मिलकर रिव्यू बना लेंगे। सबसे पहले विशाल भाई ये बताओ, आपने इसे बुक कब किया था और आपको कब डिलीवरी मिली? एक्चुअली इसकी एक कहानी है, आपको बताता हूँ। जब मैं इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए गया तो पंच ईवी ले रहा था मैं। ओके। पर मुझे एक न्यूज़ आई कि कर्व ईवी नाम की गाड़ी आ रही है। ठीक है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने उस थोड़ा वेट किया, हफ्ता 10 दिन वेट किया। जैसे ही कर्व ईवी लॉन्च हुई, लॉन्च होते ही सेम डे पे उसकी बुकिंग मैंने इस पर ट्रांसफर कर दी, एंड विच वॉज टॉप मॉडल। ओके, तो विशाल भाई पंच ईवी का तो बजट में कहूँगा इससे हाफ ही होगा, राइट? या एक्चुअली पंच ईवी ये जैसे 24 लाख की पड़ी मुझे, तो उसका बजट मुझे 15.5 लाख के आसपास पड़ रहा था। सो आपने कब बुक करी, आपको कितने दिनों में ये मिल गई? मैंने बुक करी थी अप्रॉक्सीमेटली 7 अगस्त, उसी दिन गाड़ी की लॉन्चिंग हुई थी। एंड मुझे 27 अगस्त को पड़ी क्योंकि वो मेरा खुद का प्री डिसाइडेड डेट था, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 27 ऑफ सितंबर। ओके ओके, कांग्रेचुलेशन भाई, और तो डेट भी रिमेंबर वाली कर दी है बिल्कुल। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जब आप इसे ले रहे थे आपने बताया दिया कि आप इसे पहले पंच को ले रहे थे, तो इलेक्ट्रिक कार में सिर्फ आप टाटा को ही देख रहे थे या किसी और को भी देखा था? इलेक्ट्रिक कार में मैं MG को देख रहा था। ठीक है। लेकिन MG टॉप मॉडल अप्रॉक्सीमेटली 28-29 लाख की जा रही थी। राइट। एंड उसमें जो टेक ऑफर हो रहे हैं, टेक को अब हटा दो, उसमें जो प्रीमियमनेस ऑफर हो रही है 24 लाख रुपए में, जो कि 5 लाख सस्ती पड़ रही है, उसके अगेंस्ट सेम रेंज, ऑलमोस्ट सेम रेंज ऑफर हो रही है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, ये गाड़ी मैंने आने वाले 7-8 सालों के लिए ली है, बिकॉज इसका जो डिजाइन है अगले 7-8 या 10 सालों में फेड ऑफ नहीं होने वाला, जो कि पंच ईवी का हो सकता है। हाँ, ये बात तो भाई ने सही बोली है बिल्कुल। अब एक बात और बताओ विशाल भाई, ईवी लेने का कहाँ से दिमाग में आया? ईवी लेने का दिमाग में ध्यान इसलिए आया क्योंकि मेरे पास टिगोर थी। अच्छा, टिगोर पहले से यूज कर रहे हो? मैं टिगोर पहले से यूज कर रहा था, एंड उसका बहुत अच्छा रीसेल प्राइस टाटा ने मुझे ऑफर किया, जो कि 3.5 लाख रुपए था। एंड मैंने सोचा अगर मुझे ये 7-8-10 साल चलानी है तो मैं क्यों ना 7 साल की EMI कर दूं, और वो भी मैंने कंपनी से करी। कंपनी से करूंगा तो मुझे 30% तो वैसे ही कॉस्ट में बेनिफिट मिल जाएगा। तो टोटल EMI मेरी कितनी हुई? तकरीबन 22,000 रुपए, और इतने का तो मेरा गाड़ी वो तेल ही खा जाती। तो टेक्निकली तेल के पैसों पे मैंने मेरी नई गाड़ी आ गई, और मुझे उसका चार्जिंग कॉस्ट भी नहीं पड़ती क्योंकि वो भी मैं कंपनी में ही चार्ज करता हूँ। तो ये होती है बढ़िया बात भाई। एक बार विशाल भाई ये बता दो, और जब आप पेट्रोल यूज कर रहे थे या जो भी डीजल यूज कर रहे थे, उसमें आपकी कितनी रनिंग होती थी, कितना फ्यूल लगता था? उसमें मेरी रनिंग ना डिपेंड करती है, जैसे कि डेली का 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 100 किलोमीटर कैसे, 60 किलोमीटर ऑफिस से अप डाउन, सप्लायर विजिट्स होते हैं, एंड थोड़ा बहुत घूमना फिरना होता है, रात की गेड़ियाँ होती है, फिर कभी घूमने चले गए, मनाली चले गए, या फिर हम उत्तराखंड चले गए। तो ओवरऑल अगर मैं प्लस करूं तो 150 किलोमीटर के आसपास पर डे की आती है, अगर मैं साल का एवरेज करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग तो नो ब्रेनर है ये। तो भाई ये देखो, ऐसा होता है भाई ने कैलकुलेशन करके ली है, ऐसे नहीं ले लिया भाई कि हाँ भाई कार नहीं लॉन्च हो रही है ले लो। भाई ने ये देख लिया कि जितना मेरा तेल लग रहा था उतने में इसकी EMI बन जाएगी, और चार्जिंग तो भाई वैसे भी फ्री में ही कर रहे हैं, कंपनी के वहाँ चार्जर लगा हुआ है, राइट? या कंपनी के वहाँ चार्जर लगा हुआ है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूँ, मैंने कम से कम 5 गाड़ियों की एक्सेल शीट 10 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करके रखी थी। आपका दोस्त कौन है पहले ये बताओ, जो फाइनेंस रिलेटेड बातें आपको बता, या आप खुद ही हो? वो मेरा खुद का भाई है, वो फाइनेंस चैनल खुद का चलाता है इंस्टाग्राम पे। मुझे शक हो रहा था आप पे। या एग्जैक्टली, एंड मैं उसका भाई हूँ, तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस तो आ ही जाएगा ना थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल भाई, बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है भाई ने। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई अंदर क्या वाइब बनती है। ओके, सो ये बैठ गए भाई हम अंदर, और कुछ ये व्यू आ रहा है भाई, बहुत तोड़ व्यू है इसका, बहुत ज्यादा तोड़ व्यू। गाड़ी ऑन कर दे तो, नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे हम। ठीक है।
एक्सप्रेस कूलिंग, ये देखिए एक्सप्रेस कूलिंग। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ अभी इन्होंने टच कर दिया, राइट? सबसे पहले तो एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ करते हैं, नहीं तो आवाज में दिक्कत आएगी। हाँ, फैन बहुत तेज चल रहा है, फैन बहुत तेज चल रहा है, इसका एसी बहुत ही खतरनाक है, ऐसा लगता है कि अंदर चादर लपेट के बैठ जाओ। ये लिखा गया भाई यहाँ पे, एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ, नॉर्मल कूलिंग ऑन हो गई है भाई की। ठीक है, भाई की नहीं गाड़ी की। ओके, भाई की कूलिंग। ठीक है भाई जी भाई, मैं अपना ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे कुछ नया सा नजर आ रहा है टाटा की कार में, है ना? फ्यूचरिस्टिक वाइब आ रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑटो 3 चला के आया हूँ, काइंड ऑफ वैसी वाइब आ रही है। टाटा ने बहुत अच्छा काम करा है भाई, ये भी जितना भी यहाँ पे चेंज करा है, अच्छी वाइब आ रही है। बाकी आप बताओ, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या इसमें आपको लग रहा है कि हाँ भाई इम्प्रूव हो सकता था, या फिर सब कुछ ही अच्छा लग रहा है? एक एक करके बताओ। अच्छी बात का ये कहेंगे कि ना, अगर मैं गाड़ी को चार्जिंग पे लगाता हूँ और मैं तकरीबन 10-11 घंटे या फिर 8 घंटे काम करने के लिए बैठता हूँ, तो मैं चल नहीं रहा कहीं पे भी। अगर किलोमीटर्स मेरे कम है और मेरी चार्ज कम है, तो जैसे ही मैं गाड़ी दोबारा जाऊँगा गाड़ी के पास, तो मुझे हमेशा फुल चार्ज मिलती है। तो कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे कितना लॉन्ग डिस्टेंस चलाना है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता। अगर होता है तो वो भी प्लान रहेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंडली सबसे बढ़िया चीज़ लगी है ये स्क्रीन, बहुत ही तोड़ू स्क्रीन है ये, और इसमें जो करना है कर लो, जैसे गाने गाने बजा लो। सब वूफर दे रखा है, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, क्या सिंक है और क्या कमाल की स्क्रीन है इसकी। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एसी से ही कंट्रोल हो जाता है। ये कितने इंच में है? 12 इंच है? ये 12.5 इंच की है, और इसी पे ही आपका कनेक्ट हो गया। यहाँ पे यहाँ पे मोड आ गए। JBL मोड्स तो बहुत ही मेरे को क्लासिक लगा। इसमें पहले से ही प्रीसेट्स हैं, अकॉस्टिक, बेस एनहांसर, वाइड स्टेज, कस्टम। मैं नॉर्मली कस्टम रखता हूँ, कस्टम में जाके थोड़ा बेस को 1-2-3 पॉइंट बढ़ा देता हूँ अपने पे। या इवन जो मैं इसका बहुत अच्छा तरह से यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मूड लाइटिंग। मूड लाइटिंग बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पे यहाँ पे रात दिख रही है थोड़ी, थोड़ी दिख रही है। यहाँ दिख रही है, डोर के साइड में दिखती है। अभी यहाँ दिख नहीं रही होगी क्योंकि अंधेरे में वो दिखती है, लेकिन जो वाइब आती है ना रात में गाड़ी में चलाने में, इसको बहुत जबरदस्त वाइब आती है। ओके, और अब हम डिस्प्ले पे देखते हैं भाई कि हमें कितनी किलोमीटर भाई ने चला लिया है। 683 किलोमीटर इज डन, एंड यू कैन सी, अगर मैं इसका एसी ऑफ कर दूं ना, देखो रेंज कैसे बढ़ती है। सीधा 40 किलोमीटर बढ़ जाती है। ये चीज अच्छी करी। पहले क्या होता था, थोड़ा टाइम लेता था, लेकिन अब तो एकदम सडनली हो जाता है, इमीडिएटली। इवन 78% पे मेरी वॉटेज मतलब अराउंड 140 से लेकर 150 के बीच में रहती है। तो मेरी जो ड्राइविंग है टिपिकल ईवी टाइप ड्राइविंग नहीं है, ऐसी ड्राइविंग है जैसे कि मैं नॉर्मली कार चलाता हूँ। रेस देता हूँ बिंदास, अपने मूड के साथ चलाता हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे रेंज निकालनी है। उसके बेस पे इतनी बढ़िया रेंज मिल जाती है। इसको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओ तो भी 50% बैटरी जाती है। ओके, सो एस्टिमेट बताओ मेरे को कि आपके हिसाब से 100% में कितनी रेंज देगी? 100% में एस्टिमेट डिपेंड करता है कि कितने आप वॉट आवर पर किलोमीटर यूज कर रहे हो। ये थोड़ा सा आप समझा दो, ऑडियंस हमारी कुछ नहीं है, उनके लिए बता दो। वॉट पर आवर किलोमीटर भाई ये होता है जो हमें सामने दिख रहा है, ये रहा 143 वॉट आवर पर किलोमीटर जो आपको दिख रहा है। हाँ। इसके बारे में भाई बात करेंगे, अब बताएंगे थोड़ा सा। अब जैसे कि मैं दोस्तों के साथ गया तो मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा। अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरी टॉप स्पीड रहेगी 80 या 70 किलोमीटर। फ्रेंड के साथ जाएंगे तो हाईवे पे 120-100 किलोमीटर, कभी थ्रॉटल रिस्पॉन्स तेज है। तो होता क्या है ना, जब भी हम थ्रॉटल मारते हैं तो ना करंट बहुत ज्यादा इंड्यूस होता है, ठीक है, मोटर की तरफ। तो जब करंट ज्यादा इंड्यूस हो रहा है तो आपकी वॉटेज बढ़ जाती है, यानी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड पर किलोमीटर बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रेंज ड्रॉप हो जाएगी। अब इसका एक कैलकुलेशन है, आप कैसे पता लगा सकते हैं आपके पैटर्न उस दिन के हिसाब से कि आपकी गाड़ी कितनी चलेगी। ठीक है, तो 55 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 किलोवाट को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बाद में उसको डिवाइड कर दो 143 से आपकी रेंज निकल आएगी। ठीक है, तो भाई ने थोड़ा विस्तार से बताया। और अगर हम सीधा ही बोल दें कि जितना ये जो वॉट आवर पर किलोमीटर है, जितना भाई बंदे कम करेंगे उतनी ज्यादा रेंज आएगी, राइट? डेफिनेटली, है ना। 100-110 अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 400 प्लस तो रेंज मिल जाएगी इसकी। 100-110 करना इस गाड़ी में थोड़ा मुश्किल है। ओके, क्योंकि इस गाड़ी का जो पुल है थ्रॉटल के हिसाब से बहुत तगड़ा है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप, मुझे जो लगता है एक्सपीरियंस के हिसाब से 120 तक ही ले जा सकते हो। 120 से ले जाना नीचे मुश्किल होता है, क्योंकि इवन पंच ईवी में मैंने वीडियोस देखी हैं, वो भी 114 तक ही जाती है, उससे नीचे जाती ही नहीं। ये तो कर्व ईवी है। हाँ, इसकी बड़ी है, भारी है, या इसकी पावर 167 bhp की पावर जो है वो हल्के से थ्रॉटल रिस्पॉन्स में ज्यादा करंट इंड्यूस करती है। तो वॉटेज आप
बहुत ही प्यार से चलाओगे ना तो 120 तक ही नीचे पहुंच पाओगे, उससे नीचे जा ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। सर टॉप स्पीड बताओ आप कितनी भगा दी? टॉप स्पीड वैसे तो इसकी 160 है, मैंने इसको 155 कर रखी है। 150 भगा रखा है। 155 एक बारी में भागी, और सारा टाइम, हर एक सेकंड, हर एक किलोमीटर जब बढ़ रहा था, पावर एकदम लीनियर थी। मतलब कहीं भी ये नहीं है ड्रॉप हो रहा है या फ्लैट हो गई है? कहीं भी नहीं हो रहा, बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं टिल 160। ओके। तो 0 to 100 जाने में कितना टाइम लेती है? नोट किया होगा? नोट नहीं किया, लेकिन आई एम वेरी श्योर जो एक्चुअली दिखा रहे हैं 8.6 सेकेंड्स 100 किलोमीटर में, आई गारंटी दैट इतने में तो जाती ही जाती है। राइट, ठीक है, ओके। सो अब देख लेते हैं भाई इंटीरियर। तो यहाँ पे कुछ क्रोम का काम हो रखा है, और ये देखो मैंने नेक्सॉन से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया। आपने देखी नेक्सॉन? हाँ, मेरे दोस्त के पास नेक्सॉन है। कितना मिलता जुलता है? उससे मिलता जुलता है, लेकिन नेक्सॉन से ना ज़्यादा हल्की सी वाइडर है इन स्पेस। हाँ, ठीक है। आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नेक्सॉन से थोड़ी वाइड भी फील होगी। एग्जैक्टली डायमेंशनली विड्थ सेम नहीं है इसकी। ओके, व्हाट आई फील। और इंटीरियर वाइज अगर नेक्सॉन टॉप मॉडल ईवी से करोगे तो इंटीरियर एकदम सेम है। ओके, लेकिन इंटीरियर एक तरफ है, इस गाड़ी की फील जो है ना वो बैठने पे पता लगती है, क्योंकि इसका फ्लोर डिफरेंट है, फ्लोर हाइट डिफरेंट है, सीट थोड़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से आपके जो एर्गोनॉमिक्स है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये गियर नॉब आ गया, ये तो मोड चेंज का हो गया। गियर नॉब ये हो गया ना, गियर बदलने का ये है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये मोड चेंज करने का स्पीड, ये पार्किंग बटन, ये ऑटो होल्ड आ गया। ठीक है, पियानो ब्लैक में काम कर रखा है भाई। ये आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है, ये स्पेस है, मैंने अपना एक डिओ और एक चश्मा डाल रखा है। ठीक है भाई, ये स्पेस बन जाता है। भाई एक बार अपनी हाइट बताओ ताकि लोगों को कंपैरिजन मिल जाए। मेरी हाइट 5'8" है एंड माय वेट इज 85 kg। 85 kg। एक बार मैं उधर से दिखाता हूँ। विशाल भाई ये तो टॉप मॉडल है, या तो सनरूफ भी तो दिखानी पड़ेगी ना? सनरूफ की ना 3 टेक्निक्स है खोलने की। एक तो टाटा को ही बोल दो, ठीक है, एक तो ये टेक्निक है। वॉइस क्या मैं कमांड बोल के दिखाऊं? ठीक है। हे टाटा, ओपन सनरूफ। ओके, नाइस। ये और थोड़ा अंदर ये पूरा खुल गया। अब इसको क्लोज करके अब दिखाता हूँ। अगर आपको ये हिस्सा नहीं खोलना, सिर्फ ये हिस्सा खोलना है, शीट खोलनी, तो कैसे होगा? हे टाटा, क्लोज सनरूफ। डन। अभी ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं पूरा बंद करके सिर्फ ये खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली ना इसमें प्रेस सेंसर है, प्रेस सेंसर नहीं कह सकते, थोड़े प्रेसिंग की टेक्निक है। अगर आपने हार्ड प्रेस किया तो ये पूरा जाएगा, लेकिन अगर आपने हल्का सा लाइट प्रेस किया ना, ऐसे, तो सिर्फ ये जाएगा। गॉट इट। तो ये सेंस कर लेता है। हाँ, ये नहीं जाएगा और सॉफ्ट प्रेस को। ठीक, हार्ड प्रेस, हाँ एग्जैक्टली ये है। एक बात और पूछूंगा विशाल भाई, एसी को लेकर क्या सीन है? एसी को सीन ये है कि मुझे तो सही लगता है, और मैं हमेशा 1 नंबर पे चलाता हूँ। ठीक है। ब्लोअर इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं 2 नंबर से ऊपर कर ही नहीं सकता, इसका ब्लोअर इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये बता सकते हैं इसके बारे में। ये लाइट्स जल रही है इसके अंदर? लाइट जल रही है, ठीक है। इसको खोलने की एक टेक्निक है। अगर आप राइट साइड से एंट्री कर रहे हो, यूज योर दिस फिंगर, ठीक है, प्रेस इट एंड ओपन इट। ठीक है। अगर आपने दूसरे हाथ से किया तो लगता है आपको अलग ही टाइप की योगा करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत भिड़ेगा, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो सेम चीज लेफ्ट हैंड से करना है एंड ओपन इट। अगर आप लेफ्ट साइड से एंट्री कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, डोंट यूज राइट हैंड, बिकॉज सेम चीज आपको राइट से फील होगी। दैट्स इट। अब एक चीज हो रहा है कि भाई ये गाड़ी आवाज भी करती है, आपको ध्यान से सुनोगे तो आएगी। ये इसके अंदर एक फीचर है आवाज़ नाम का, ताकि लोगों को पता लग जाए कि गाड़ी आ रही है, क्योंकि ये भी गाड़ी आवाज़ नहीं करती। तो ये हो जाती है भाई सीट कंट्रोल से। एक बार कंट्रोल करना भाई, ये हो गया पीछे, ये हो गया ऊपर का हो गया, ये हो गया नीचे, ये हो गया बैक रेस्ट हो गया, ये बैक रेस्ट पीछे जा रहा है और ये बैक रेस्ट आगे जा रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल है। डन। विशाल भाई एक बार पीछे की सीटिंग भी दिखाओ। आपकी 5'8" हाइट है? यस। तो देखते हैं भाई 5'8" के अकॉर्डिंग क्या थाई सपोर्ट है,
मैंने सबसे पीछे किया है इसको भी। अगर आप नोटिस करो इस सीट से कितनी पीछे है। तो हाँ, आपने पीछे करी है। अगर मैं सीट को आगे करूंगा तो थाई सपोर्ट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से मेरी थाई टच हो जाएगी। एंड ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन नहीं है, इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन। सबसे पीछे करके करेंगे तो पीछे वाले को ये मिलेगा। ठीक है, तो 5'8" वाले बंदे के पैर थोड़े छू जाएंगे अगर आपने गाड़ी बिल्कुल पीछे एकदम पीछे कर ली तो। ठीक है, हेड स्पेस की बात करें तो भाई कुछ ऐसा हेड स्पेस बन जाता है। 5 उंगलियां आराम से आ रही है। ठीक है, और इसके बीच में आर्मरेस्ट भी आता है, राइट? यस, यहाँ पे आर्मरेस्ट आता है इसका। ठीक है, वो इस तरह से नीचे आ जाता है, इसके अंदर आपको कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये कुछ व्यू आता है भाई, अगर आप देखोगे। मेन चीज विशाल भाई मुझे जो लगता है इस गाड़ी में वो है पीछे आते हैं। तो विशाल भाई अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन दिखा दूं ना इस एंगल से, और यहाँ से अगर मैं कर्वी भी हटा दूं, टाटा का लोगो हटा दूं, मोस्टली बंदे पहचान नहीं पाएंगे ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है। ये बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे भाई। क्या काम करा है भाई टाटा ने, इसके लिए भाई सैल्यूट है, बहुत जबरदस्त। विशाल भाई आपको पर्सनली कैसी लगती है ये बताओ मेरे को। अब आप ये देखो, लॉन्च करते ही मैंने बुक कर ली, खरीद ली, तो कैसी लगेगी? प्यारी लगेगी, लव एट फर्स्ट साइट। राइट। और मैं एक बार इसकी ना एनिमेशन दिखाओ विशाल भाई, जो आप चालू करते हो बंद करते हो। उसके लिए मुझे चाबी जेब में चाहिए, जो कि चाबी अभी रखी है, अभी लेके आता हूँ। मैं दोनों एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ भाई, फ्रंट के भी और रियर के भी। बाकी ये जो व्हील है अपने 18 इंच के हैं, क्योंकि टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में 18 इंच के व्हील मिलते हैं, ये भी अच्छा काम करा है। ठीक है, फ्रंट से दिखाते हैं पहले। एक बार चाबी भी दिखाओ। चाबी कुछ नई प्रकार की आ गई है भाई, ये अच्छी सी लग रही है। ठीक है, अब इसकी एनिमेशन चलाओ, देख रहे हैं यहाँ पे फोकस करना। पहले मैं करता हूँ लॉक, ये हमने करी लॉक, तो ऐसे LED बार ऐसे ग्लो करते हैं। ये करी अनलॉक, अब ये करेंगे अनलॉक। शीशे देखो भाई, शीशे भी वहाँ से एक बार और करना विशाल भाई। ये देखो, अगर आप लॉक कर दे तो शीशे बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही अनलॉक करेंगे LED बार भी जलेंगी और सीधा शीशे बाहर की तरफ खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है भाई। विशाल भाई अगर हम स्टेटस देखें तो क्या यही स्टेटस आ रहा है क्या, जो वाइट बार आता है एंड में? हाँ जी, यही आता है। एक बार करना, जो एंड वाला होता है, राइट? हाँ, तो इससे हमें पता लगेगा बैटरी कितनी चार्ज है, या वो चार्जिंग पता लगता है? यहाँ पे ब्लिंक करता है। और स्टेटस ये 100% तक का होता है। अच्छा, तो जितना ब्लिंक करता रहता है यानी उतना वो चार्ज है, ये ब्लिंक बढ़ता जाता है। गॉट इट। ठीक है, बाकी फ्रंट से तो हमें नेक्सॉन ईवी जैसे ही देखने को लग रही है भाई। थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हाँ नेक्सॉन ईवी के ऊपर ही बनी हुई है ये भी। पर लेकिन प्लेटफॉर्म अलग है, राइट विशाल भाई? प्लेटफॉर्म डिफरेंटली है, बहुत डिफरेंट है। इसका आर्केड ईवी प्लेटफॉर्म है। हाँ, जो नेक्सॉन जो होती है अपनी वो कन्वर्टेड थी, 4 लेयर पे बना हुआ है बेसिकली। हाँ, ये एक्टिव.ev पे बना हुआ है ये पूरा प्लेटफॉर्म। और मेन जो सीन है भाई, जो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है वो यही है। बूट स्पेस दिखा दो विशाल भाई, जो सबसे ज्यादा कूपे कार के अंदर फेमस होता है या फिर अच्छा होता है। और पीछे कुछ ऐसे एनिमेशन आती है भाई, एक बार अनलॉक करना, कर दी? ये है हमारी लॉक। ठीक है, ओ एक बार पास से करूँगा, पास से। ठीक है, ये हुई अनलॉक। ठीक है, और लॉक में एनिमेशन आएगी, देखिए। लॉक करना, अभी लॉक करते हैं, ये देखो। अभी एक रेड वाली आएगी लाइन, अब अनलॉक पे आएगी ना, राइट? ये तो अनलॉक पे ऐसे खुल जाएगा। ओके, और जैसे मैं लॉक करूंगा तो लाइटें अंदर की तरफ आएंगी, इंसर्ट होंगी। तो ये चीज़ है कुछ मैं कहूँगा फीचर के मामले में टाटा जो है अब अच्छे काम करके दिखा रहा है भाई, ताकि दूसरी कंपनी देखे हाँ भाई ऐसे फीचर आते हैं। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे तो curve.ev लिखा हुआ है सिर्फ, उसके ऊपर टाटा का लोगो आता है, बाकी कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल क्लीन कर दिया इन्होंने यहाँ पे। और जो शेप है ना, ये कुछ ऐसे उठ के आती है, जो आप नेक्सॉन ले लो, बाकी गाड़ी ले लो, वो ऐसे फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन ये वाली जो है बिल्कुल ऐसे कर्व में आती है, बहुत ज़्यादा झुकी हुई नहीं होती है, सीधा ऐसे चली गई। इसके जो ये शीशा होता है डेफिनेटली थोड़ा टेबर में आ जाता है, ऐसे नॉर्मल कारों में सीधा खड़ा होता है। और इसके अंदर हमें डीफॉगर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बारिश वारिश में काम आ जाते हैं। ठीक है, सो विशाल भाई बूट स्पेस और दिखाओ, और वो जो हवाबाजी वाला फीचर है अपना, वो लगता है ब्रूस ली बनना पड़ेगा मुझे। तो ये बूट स्पेस अनलॉक करने का नया तरीका है भाई ने ये कुंफू मास्टर की तरह किक मारी और बूट स्पेस अनलॉक हो गया। यार ये है, कारीगरी कर रहा है टाटा अब धीरे धीरे। पहले फीचर नहीं देते थे, अब दे रहे हैं। देखो भाई कितना सामान रख रखा है भाई ने। मैं बता दूं ये 500 लीटर का बूट स्पेस है भाई, और उसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लाइट आ गई, एक तरफ लाइट हमें देखने को मिलती है, और फिर यहाँ पे भी कुछ स्पेस है। कैसे अनलॉक होता है? यहाँ पे स्पेस है, सीधा खींचना। मैंने यहाँ पे पन्नी रखी हुई है क्योंकि मेरा डॉग ट्रैवल करता है। ठीक है, इस तरफ भी हमें यही स्पेस देखने को मिल जाता है। ये क्या हुक टांगने के हैं क्या? यस, हुक टांगने के लिए, अगर कुछ पॉलिथीन वगैरह तो यहाँ पे हुक टांग सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ क्या है भाई? ये है अगर व्हीकल टू लोड, एक एक्सेसरी आती है। ठीक है, तो वो कनेक्ट होगा
कनेक्ट होने के बाद अगर आपको कोई और गाड़ी चार्ज करनी है ठीक तो इसको बटन दबाओ तो आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को भी चार्ज कर सकती है। और वो पोर्ट कहाँ पे लगेगा? वो पोर्ट आगे लगता है, जहाँ पे चार्ज होता है वहीं पे लगेगा। वो एक्सेसरी अलग से खरीदनी पड़ती है? अलग से खरीदनी पड़ती है, तकरीबन 8,000 कुछ की आती होगी। और तो महंगा सा हो गया थोड़ा। क्या ठीक है, फीचर है इसके अंदर व्हीकल टू लोड का, पर उसके लिए हमारे पास वो होना चाहिए। इवन व्हीकल टू लोड में वो भी होता है, उसके आगे 3 पॉइंट प्लग है। ओके। अगर आप कैंपिंग में जा रहे हो, आसपास ही जा रहे हो, जहाँ पे चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है, फुल बढ़िया है, तो आप वहाँ पे अपना पूरा मॉल सेट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। वो तो काम का फीचर है ही है। टाटा ये दे रहा है, ये चीज़ें भी दे रहा है, बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विशाल भाई बात करें कि आपने टॉप मॉडल ही क्यों लिया? इसका बेस वेरिएंट भी आ रहा था या फिर बीच के भी आ रहे थे, 45 किलोवाट वाला भी आ रहा था, आपने कैसे चॉइस बनाई कि भाई मुझे तो यही लेना है? टॉप मॉडल मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने XUV 700 को एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो कि हमारे घर में अभी भी है। ठीक है। तो उसमें एक बहुत बढ़िया फीचर है ADAS। ADAS की वजह से मैंने लिया है। टाटा ने टॉप मॉडल में दिया है, बस टॉप मॉडल में दिया है, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ 80,000 70-80 हज़ार का फ़र्क है। हाँ, 70-80 हज़ार में अगर आपको टेल गेट विद जेस्चर मिल रहा है, थोड़ा हवाबाजी बनाने के लिए ठीक है, और आपको ADAS मिल रहा है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। इवन मेरी वाइफ अगर ड्राइव करेगी तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसने चलाई ये गाड़ी, उसको सबसे बेस्ट फीचर ये लगा कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि मुझे भी लगा। जब भी कोई गाड़ी आपकी पास करेगी तो गाड़ी सेंस कर लेती है, ये ब्लिंक करने लगता है ऑरेंज कलर में। ये जो वॉर्न करता है ना, बहुत बड़े फीचर है। कभी कभी हम राइट लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं, हमें पता नहीं होता कौन अचानक से ब्लाइंड स्पॉट में आ गया हो। बिल्कुल आया था। जो ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाएगा मेरे, वो ये चीज़ कर लेगा। राइट। इसमें एक और बहुत बड़े फीचर है, इंडिकेटर मारूंगा, मीटर पे लेफ्ट और राइट ब्लाइंड स्पॉट दिखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड इवन अगर ये गाड़ी कुछ सेंस करती है कि कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास आ गया है, जो कि अगर हमें नहीं दिख रहा है या पीछे आ गया, तो अचानक से उसके कैमरा ऑन हो जाएंगे। ओके। हाँ, वो इसे बोलते हैं वो ट्रैफिक असिस्ट फीचर, बहुत काम का फीचर है, काम का फीचर है। तो ये सारे फीचर भाई ने पहले ही सोच लिए थे कि भाई मुझे चाहिए, तो इसलिए भाई ने टॉप मॉडल ले लिया। इवन एक और फीचर जो बहुत बढ़िया लगा, जब मेरी वाइफ ड्राइव करते हैं, थोड़ा फनी सीन है, नॉर्मली मेजर फीमेल्स करती हैं, नो ऑफेंस, तो होता क्या है कि लेन के ना छोड़ के वो बीच में कहीं पहुंच जाती है, बिटवीन द लेन्स पहुंच जाती है। तो ये गाड़ी ना उसको प्रिवेंट करती है, वो लेन में टना 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 बीच में लेती है गाड़ी वापस। हाँ। और मेरी वाइफ हमेशा सिंगल लेन ट्रैवल करती है। ओके, तो जो लेन असिस्ट फीचर होता है वो डेफिनेटली यहाँ पे काम में आता है। तो ठीक है विशाल भाई, आपने चला, कितने चला ली विशाल भाई, एक बार बताना? 683 किलोमीटर चला दिया। 683 चला ली है विशाल भाई से। जब विशाल भाई से 5,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर चला लेंगे, दोबारा से हम मिलेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग विशाल भाई कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो? अभी तो काफ़ी अर्ली है कुछ कहना, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में कहूँ तो मज़ा आ रहा है। ठीक, मज़ा आ रहा है, ये मेन है। बहुत अलग चीज़ है, मज़ा आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहा हूँ। ये फीलिंग ही है जो कोई ना एक्सपीरियंस कर सकता है, सिर्फ बताने में पता नहीं चलेगी, लेकिन सिंपल सी बात है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा एक चीज़ और पूछनी रहेगी मेरे को, आप तो टिगोर भी चला रहे थे, राइट? टिगोर EV, तो उससे और इसमें ड्राइविंग में, एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे जो अनोइंग टिगोर की चीज़ मुझे लगी थी, जो उसका गियर लैग है। ओके। एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट जब करता हूँ तो अचानक से गाड़ी बैक होती, मतलब थोड़ा रुकती है, फिर नेक्स्ट गियर लगता है, फिर पुल करती है अचानक से। अच्छा। रिवर्स गियर मारता हूँ तो अचानक से, मतलब धीरे धीरे पीछे नहीं आती, रेस मार तो अचानक से पीछे भागती है। तो ये चीज़ मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगी। लॉन्ग टर्म में मैं बहुत सफ़र किया उस चीज़ में, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी निकाल देते, नहीं ले लेते, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके। तो विशाल भाई ने अपना बताया, ऐसी कुछ चीज़ जो आपको लगा कि टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए या फिर आपको कम जमी थोड़ी सी? सीटिंग कंफर्ट में मैं ये कहूँगा कि टिगोर की सीट्स वर वेरी कंफर्टेबल, इसकी सीट थोड़ी ना स्टिफर साइड है। ओके। दे कैन बी मोर कुशन्ड और थोड़ा स्पेशियस हो सकती है। सीटिंग कंफर्ट थोड़ा प्रॉब्लम है। प्लस जब मैं ड्राइव करता हूँ तो साइड में हाथ रखना मुझे अच्छा लगता है, तो साइड में हाथ रखना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, थोड़ा अंदर की तरफ हाथ घुसता है। एंड प्लस साइड में हाथ रख के थोड़ा व्हील पे हम हाथ रखते हैं, राइट, ऐसे ड्राइव करते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाती आसानी से। तो वो मेरा तरीका है चलाने का, सारी गाड़ी में इजीली होता है, लेकिन इस गाड़ी में थोड़ा टफ है क्योंकि वो ना थोड़ा ऊपर की साइड है, तो हाथ नॉर्मल की जगह ऐसे अपर साइड आता है, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। उसके सिवा तो ठीक है, सीटिंग कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा कम्फर्ट इन ड्राइविंग वाइल, ठीक है, हैंड रेस्ट।
ओके, विशाल भाई ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया है भाई, जो भी इन्होंने अभी 600-700 किलोमीटर चलाई है उसके अकॉर्डिंग। विशाल भाई थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस देना है अपना, आप दिल्ली एनसीआर से हो, इलेक्ट्रिक कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा हो, बस हो भाई, जो भी आपको देना है डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम मिलकर रिव्यू बना लेंगे। अगेन विशाल भाई थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।